हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी मैथ 2020 पे। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ नंबर को कवर कर लिया जो 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। इसमें कुछ और नंबर बचे हुए हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और जितने उनसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं किसी सेपरेट अलग वीडियो में बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बचे हुए नंबर को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इनको देखना और अच्छे से समझ लेना आप, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही आते हैं और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये नंबर। तो हम लोग 13 तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 नंबर से। तो ये है अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होती क्या है एक्चुअल में, तो अब हम सिंपल से कह सकते हैं कि वो दो नंबर जिनका एचसीएफ ओनली एंड ओनली 1 आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका महत्तम समापवर्त केवल और केवल 1 आए उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जिनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ओनली एंड ओनली 1 ही आएगा। जैसे मैं ले लूं 7 एंड 9, इन दोनों का यदि मैं एचसीएफ फाइंड करूं तो क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो ये होगा को प्राइम नंबर। इसी तरह मैं बोलूं 17 एंड 18 तो ये भी क्या होगा, को प्राइम नंबर, राइट। यदि मैं बोलूं कि 49 एंड 17 तो ये भी क्या होगा, एक को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वह नंबर जिनका एचसीएफ 1 का यानी कि महत्तम समापवर्त लाने पे निकालने पे ओनली एंड ओनली 1 है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे इनका हम लोग महत्तम समापवर्त निकालेंगे यदि, तो 7 का फैक्टर 7 हो जाए 7, तो ये 1 टाइम में आएगा, ठीक है। तो 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 into 1। और वही 9 का फैक्टर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 9 का फैक्टर आ जाएगा 3 into 3 into 1, राइट। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक्चुअली वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या है, ना 3 कॉमन है और ना ही 7 कॉमन है। कॉमन है तो वो है वो 1, यानी कि इनका एलसीएम क्या है 1, इसलिए क्या होगी, ये नंबर अभाज्य संख्या कहलाएगी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनका ऐसे दिया रहेगा और पूछेगा बताइए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इनका जो एचसीएफ अगर 1 आएगा तो बोल देंगे ये अभाज्य संख्या है। जैसे मैं बोलूं 4, 12 ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप देखेंगे इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 1, और इसका क्या हो जाएगा 2 into 3, राइट, 2 into 3 into 1, ठीक है। 2 2 4 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। तो इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा हो जा रहा है, तो कॉमन इसमें 2 हो जा रहा है, यानी कि जो एचसीएफ इसका अगर हम लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4, राइट। तो इसलिए ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है। हमें क्या शर्त है कि केवल और केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर है 15, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है, वह संख्या जो किसी संख्या या डिजिट का क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि मैं बोलूं 4 क्या है, 4 एक कंप्लीट वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 2 का, राइट। इसी तरह मैं 16 बोलूं तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 4 का, राइट। तो वह संख्या जो किसी संख्या या फिर डिजिट का क्या है, पूर्ण वर्ग हो, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बोलूं तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है 4, 1 भी हो सकता है, 1 में मल्टीप्लाई करें, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा। 1, 4, 16, 36, 49, 64, तो ये सब क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मैं बोलूं कि 144, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 12 का, राइट। तो कोई भी नंबर, कोई भी संख्या किसी संख्या का यदि पूर्ण वर्ग हो उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, राइट। अब यहीं पे देख लेते हैं पूर्ण घन संख्या क्या होता है। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या यानी कि
क्यूब नंबर। तो पूर्ण क्यूब नंबर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण घन संख्या क्या होगी, ठीक है। पूर्ण घन संख्या, देखिए इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर भी बोल सकते हैं और कंप्लीट क्यूब नंबर भी बोलते हैं। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान ले लीजिएगा, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो वो होता है क्या है एक्चुअल में, वह संख्या जो किसी संख्या या डिजिट का क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। जैसे मैं बोलूं कि 27 क्या है, एक परफेक्ट घन संख्या है, किसका, 3 का। यदि हम 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा 27। इट मींस 27 एक घन संख्या है, किसका, 3 का, जो कि पूर्ण घन संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसी तरह का कोई भी नंबर जो है, किसी नंबर का क्या हो, किसी संख्या का पूर्ण घन हो, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण घन संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो 1, राइट, 8, 27, 64, ठीक है, 125, तो ये सब चीजें क्या है, ये है पूर्ण घन संख्या, ठीक है। मतलब जो नंबर एक पूर्ण घन संख्या को बताता हो, जिससे कि किसी संख्या का पूर्ण घन हो, उसे हम कहेंगे क्या, कि वो पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो अब क्या आपको समझ में आ गया, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन जानना बहुत जरूरी था कि ये भी एक संख्या होती है, एक नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। अब नेक्स्ट है अभाज्य युग्म संख्या, या फिर जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको कोई कोई लोग बोलते हैं जुड़वा संख्या, ठीक है। तो सेम इसी का नाम है जुड़वा संख्या। जैसे वहां पे प्राइम और रूढ़ संख्या का सेम था, उसी तरह अभाज्य युग्म गुणनखंड कहिए या फिर जुड़वा संख्या कहिए, एक ही होता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली ये होते क्या है, देखिए यहाँ पे अभाज्य की बात आई है और युग्म की बात आई। तो ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिनका अंतर 2 हो और वो प्राइम नंबर हो, यानी कि वो 2 लगातार प्राइम नंबर कौन कौन सी है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, 2 लगातार प्राइम नंबर। आप सीधी सी बात ऐसे समझ सकते हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 2 लगातार अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 जिनके डिफरेंस 2 हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 3, 5, राइट, एंड 7, 9, ठीक है, 5, 7, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर, प्राइम संख्या जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, जिनका अंतर हो 2, यानी कि जो लगातार प्राइम नंबर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनका अंतर 2। अब देखिए यहाँ पे एक और होता है जो कि 2 और 3, ये भी एक प्राइम है, लेकिन इनका अंतर क्या है, 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अभाज्य युग्म नहीं होगा। तो हमने बताया अभी क्या, कि वो 2 लगातार संख्या जिनका अंतर 2 हो, 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य युग्म संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, राइट। इसी तरह का जो पीछे वाला था उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कंफ्यूजन मत करिए, क्योंकि देखिए इसमें है कि ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा, जुड़वा का मतलब कि 2 का जिनमें गैप हो और वो प्राइम नंबर आए, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे एक और अभी हम लोगों ने नंबर देखा सहअभाज्य संख्या, तो उसमें ये था कि जो 2 नंबर है उनका एचसीएफ एक आना चाहिए, ठीक है। और इनमें है कि इनका जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 का, और वो दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसी तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म संख्या। तो और हाँ, यदि आप अभाज्य संख्या के बारे में और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो बनाया हूं, आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर और डिटेल्स में आपको चाहिए लार्ज करके तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। वास्तविक संख्या क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है और बहुत इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। किस लिए है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर इन द सेंस कि अभी तक
हम लोगों ने जितने भी नंबर पढ़े वो सब के सब रियल नंबर ही कहलाते हैं। रियल नंबर मींस जो वास्तविक हमें दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर इन द सेंस क्या हो गया कि जितने भी हम लोगों ने पढ़ा कि अंक, डिजिट, नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स क्या होता है, सब चीज जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब के सब किसमें आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं। यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये अंक जो हुआ, ठीक है, अंक से बनी क्या, संख्या, ठीक है, और संख्या, संख्या से बने क्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं और कुछ को मिलाकर के बना पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। ये सभी के सभी आते हैं अब इंटीजर में, यानी कि पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब ये किस में आते हैं, तो ये आ जाते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या थोड़ा सा अलग होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या थोड़ा सा अलग होता है। अपरिमेय संख्या, संख्या, लेकिन ये भी क्या होती है, रियल नंबर ही होती है, ठीक है। तो रियल नंबर ये भी होती है और ये भी होती है, ठीक है। तो रियल नंबर होता है कि एक्चुअली में वास्तविक संख्या, ये सभी संख्या रियल नंबर में आते हैं। तो अब सबका अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ बनेगा, यानी कि अब ये हो गया रियल नंबर, ठीक है। तो सब रियल नंबर के कह सकते हो हैं, ठीक है। तो यानी कि वास्तविक संख्या, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन सब के उदाहरण क्या हो जाएंगे, आपको रियल नंबर का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें सभी आते हैं जो सम और विषम जो हुए ना, सम, विषम, ये सभी नंबर भी किसमें आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं, ठीक है। तो सम, विषम, यानी कि जितने टाइप्स के नंबर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सब रियल नंबर में ही आता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है 18, जो है रोमन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रोमन नंबर। कुछ लोग इसको रोमन न्यूमरल भी बोलते हैं। तो न्यूमरल और नंबर सेम एक ही को बोलते हैं, बस इनकी क्या अपनी चेंजिंग है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो रोमन नंबर क्या होता है, इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो ये भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं रोमन नंबर लिखने का। जैसे कि कहीं आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लिखा रहता है, कुछ ऐसे लिखा रहता है, कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, यही सब चीजें होती है रोमन नंबर, ठीक है। तो इनके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इनमें 7 बेसिक सिंबल होते हैं। जैसे कि हमारे मैथ में लिखने के क्या होते हैं, हिंदी में लिखने के क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक जो 10 डिजिट होता है। उसी तरह जो रोमन नंबर को लिखने का भी 7 एक बेसिक क्या होता है, डिजिट होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जो 7 बेसिक नंबर होते हैं जो रोमन नंबर को, जिससे कि हम लोग फॉर्म करते हैं। यानी कि पूरे रोमन नंबर को लिखने का सिर्फ 7 ही ऐसा डिजिट होता है इनका अपना नंबर, जिससे कि हम लोग पूरे नंबर को फॉर्म करते हैं। वो है, एक तो होता है आई, एंड उसके बाद होता है वी, उसके बाद होता है एंड, ठीक है। ये 7 बेसिक रूल होते हैं, यानी कि 7 बेसिक इनके डिजिट्स हैं। जैसे हिंदी मैथ में जो हम लोग देखते हैं 0 से लेकर के 9, उन्हीं से हम सभी नंबर को फॉर्म करते हैं। उसी तरह इनके भी क्या है, ये 7 बेसिक क्या है, सिंबल है, जिससे कि हम लोग पूरे रोमन नंबर बनाते हैं। तो ये जो हमारे हिंदी के नंबर को शो करता है ना, ये हिंदी नंबर को जो शो करता है वो ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, और ये होता है 100, और ये होता है 500, ये होता है 1000, ठीक है। तो इन्हीं सभी नंबरों को मिला करके क्या होता है, रोमन नंबर पूरे फॉर्म किए जाते हैं। यदि आप रोमन नंबर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसमें थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन रोमन नंबर के सभी रूल्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, क्या इसके यूजेस हैं, ये सारी चीज मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। यदि आप जाकर के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इन्हीं सभी हम नंबर से क्या करते हैं, पूरे रोमन नंबर को फॉर्म करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे हमें 99 का रोमन नंबर लिखना है, तो 99 का मतलब क्या हो गया, तो देखिए एक और रूल समझ लीजिए। जैसे जो छोटा होता है ना, जो छोटा अगर बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में आता है
तो वो होता है, वो घटता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, इसको अभी बताता हूं, जैसे मैं बोलूं कि ix कितने की वैल्यू है, तो मैंने बोला कि x की वैल्यू 10 हो गई, तो ix की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या बोला, जो छोटा रोमन नंबर है वो अगर लेफ्ट साइड में आता है किसी रोमन नंबर के, तो वो क्या होता है, उसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आ जाता है 9, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये है ix की वैल्यू, यानी ix की वैल्यू कितनी है, 9 है। ये छोटा है ना, क्योंकि ये 1 है, तो ये जब इसके लेफ्ट में आया है इसलिए क्या हो गया, इसके बड़े वाले से एक माइनस होकर के छोटा हो गया। जैसे मैं अगर बोलूं कि lx, ठीक है, xl क्या है, तो xl देखिए यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 40 है, सॉरी 50 है, और x की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो देखिए बड़े वाले के लेफ्ट साइड में छोटा आया है ना, तो इसका मतलब हो गया 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये किसका रोमन नंबर है, ये 40 का रोमन नंबर है, राइट। और जितने भी इसके रूल्स हैं मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, वीडियो को अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, वो बहुत ही यूजफुल वीडियो है। थोड़ी सी लंबी है बट सारे रूल्स, सारे कंडीशंस और कौन कौन से इसमें रूल अप्लाई होते हैं, सभी के सभी चीज मैंने क्या हुआ है उसमें समझाया हुआ बहुत डिटेल्स में। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं इसको और बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज यहाँ पे जो छोटा है वो राइट साइड में आता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे vi, ठीक है, अगर ऐसे आता है तो vi का मतलब क्या होता है, v होता है 5 एंड प्लस ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी ये 6 का रोमन नंबर है। यानी कि जो छोटा रहेगा रोमन नंबर, लेफ्ट आएगा तो बड़े वाले में से माइनस होगा, और राइट आएगा तो बड़े वाले में से प्लस होगा। ठीक है, अगर मैं एक और चीजें बोल दूं, जैसे मैं बोलूं कि xi, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बड़े के राइट साइड में छोटा आया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा x की वैल्यू, और प्लस 1 ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं, यानी बस 7 को यूज करके हम लोग पूरे रोमन नंबर को फाइंड करते हैं। यानी कि आप हजारों लाखों जितना चाहे रोमन नंबर सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो आप जाकर के मेरी वीडियो में देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आई होप कि रोमन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं रोमन नंबर। और लेकिन कुछ नंबर का रोमन नंबर जान लेते हैं। तो मैंने अभी बताया 99, तो 99 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए हमने अभी यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ था, तो 99 इन द सेंस क्या हो जाएगा, 100 में से 10 को माइनस करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे। तो देखिए इसके भी कुछ रूल होते हैं, किसी भी नंबर से हम किसी को नहीं माइनस कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं c से i माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 99, क्योंकि हो गया 100, और एक इसके लेफ्ट में रख देंगे तो हो जाएगा 99, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके भी अपने रूल होते हैं। ठीक है, कि कौन सा किसके डिजिट किससे माइनस हो सकता है, ठीक है, उसका एक अपना लेवल है। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना होगा मेरी वो वीडियो, यदि आप डिटेल्स में रोमन नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो। ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर के। तो इसमें होगा क्या एक्चुअली, तो 90 कितना होता है, 90 के लिए हम लोग cx लिखेंगे, यानी कि 100 माइनस 10 90, और हमें पता है कि 9 की वैल्यू क्या होती है, तो ix। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90। इसी तरह कोई भी नंबर को यदि हमें लिखना है, सपोज हमें लिखना है 370 को, तो 370 को कैसे लिख सकते हैं, 300 होता है c, यानी कि 3 टाइम्स c, ये हो गया 300। अब 70 क्या होता है, 50 प्लस 220, यानी कि lxx। कोई भी नंबर हो आपको उसका रोमन नंबर आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपको लगता हो। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 471 या 409, 407, कुछ भी ले सकते हैं। और 400 हम लोग लेते हैं 91, ठीक है, कुछ भी। तो 400, अब देखिए यहाँ पे तो 400 हम 4 टाइम्स ही लिखेंगे, नहीं, इसका भी रूल होता है। रूल क्या, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 400 के लिए, तो 500 माइनस 100। तो आप अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा था d की वैल्यू कितनी होती है, 500, तो हम लोग लिखेंगे 500 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 और 91, यानी कि x c का मतलब 90 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कोई भी रोमन नंबर को, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको रोमन नंबर समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक तरह का नंबर है। चलिए एक और नंबर को देखते हैं, और हाँ, ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
और इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जगह जगह पे कोई लोग पूछ देते हैं और एग्जाम में भी ये आता रहता है। ठीक है, तो चलिए आप देखना नहीं भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो यही है लास्ट नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, यानी कि जो एक एज्यूम किया जा सके, जाना जा सके। तो वैसी संख्या जिसका नेगेटिव अंडर रूट निकाला जाए, यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं -√4। ये क्या है, एक तरह की इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा अलग होती है। इमेजिनरी नंबर यानी कि कोई भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर का हम अंडर रूट निकाले, वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर -9, कोई भी ऐसा नंबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये था लास्ट नंबर आज के लिए, बस इतना ही। और आई होप कि मैं सारे नंबर को कवर कर चुका हूं, यानी कि 19 टाइप्स के, आप देख सकते हैं 90 to 18 टाइप के हम नंबर को कवर कर लिए हैं। तो आपको ये डिटेल्स में पढ़ लेना चाहिए और इस चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है हमारे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपको यदि अच्छा लगता हो मेरा ये समझाने का तरीका और मेरे इस चैनल पे, तो आप मेरे से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।